आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। कल हमने अपनी क्लास के अंदर जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी फंडामेंटल्स की, हमने जो टॉपिक कराया था वो कराया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, आज हमारा टॉपिक होगा टू कैलकुलेशन द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बहुत इजी चैप्टर है। देयर आर द वेरियस मेथड्स टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आपसे आज बात करेंगे। टोटल 3 मेथड होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के। लेकिन उससे पहले अब हम लोगों को ये तो पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किसको देता है। तो सुनिए, जो पार्टनर होता है वो फर्म में से क्या निकालता है, ड्राइंग करता है। तो बदले में उसने फर्म को क्या देना है, उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट पे करना है। तो अगर हमें उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट पे करना है तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि पार्टनर पे करेगा फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये हम P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे उसमें भी रिकॉर्ड होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेरियस मेथड्स टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले आपको वेरियस मेथड के बारे में बताएंगे कि मेथड कौन कौन से होते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों को एक क्वेश्चन मेंशन होगा। ये क्वेश्चन है टाइप 1। दिस इज टाइप 1 क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, इसके अंदर क्या होता है, इसका रूल होता है कि हमें क्वेश्चन में डिफरेंट अमाउंट गिवन होंगे एंड डिफरेंट डेट्स गिवन होंगी। मतलब आप पूरे साल ड्राइंग कर रहे हैं, लेकिन आपकी ड्राइंग जो है वो हर साल हर महीने की 1 तारीख को या हर महीने की 15 तारीख को या हर महीने की 30 तारीख को नहीं हो रही है। कभी 1 तारीख को, कभी 30 तारीख को, कभी 31 तारीख को, ऐसे हो रही है। तो आपको मैंने क्या रूल बताया है, ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा जिसमें आपने ड्राइंग डिफरेंट अमाउंट में करी है या आपने ड्राइंग डिफरेंट डेट्स में की है। ये दोनों रूल अप्लाई होंगे। अब इसका मतलब ये मत सोच लेना कि मैम जैसे हमने मई में करी है, अगर हम सपोज करें कि मैम मई में आपने 16,000 ड्राइंग करी है और आपने नवंबर में भी 16 करी है, तो मैम ये तो सेम अमाउंट हो गए। बेटा कभी कभार पूरे साल में 1-2 महीने तो सेम हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हर महीने सेम होंगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो अब पॉइंट आता है कि मैम अगर डिफरेंट डेट है और डिफरेंट अमाउंट है तो हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा एक रूल तो दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए, जब कभी भी डिफरेंट डेट होगा, डिफरेंट अमाउंट होगा, तो आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड करने के लिए इसके लिए बेटा 2 मेथड्स अप्लाई होते हैं। अगर मैं 2 मेथड्स की बात करूँ तो पहला मेथड जो होता है बेटा, आपका पहला मेथड जो हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, हमारा फर्स्ट मेथड होता है आपका सिंपल मेथड। इसका एक और मेथड होता है और दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको जिसमें कैलकुलेशन इजी लगे आप उसमें कर सकते हैं। अब आपको उसके लिए करना क्या है, आपको क्वेश्चन गिवन है, अमर बीइंग अ पार्टनर ऑफ CFG पार्टनरशिप फर्म withdraw the following amounts during the year ended on 31st March 2021। आपको देखिए, चेक कीजिए, आपको डिफरेंट डेट गिवन है। अब मैम ये डिफरेंट डेट गिवन है, इसका मतलब देखिए ध्यान से बेटा, डिफरेंट डेट गिवन होने का मतलब क्या होता है। डिफरेंट डेट गिवन का मतलब है जैसे हमने 31 मई को 16,000 अमाउंट निकाला, 31 जुलाई को हमने 3,000 अमाउंट निकाला, 30 सितंबर को हमने 4,500 अमाउंट निकाला, नवंबर 30 को हमने 6,000 अमाउंट निकाला एंड सो ऑन। तो अलग अलग तारीख आपको गिवन है, अलग अलग अमाउंट आपको गिवन है। ये आपको क्लियरली मेंशन है बेटा, देखो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये सारा ये डिफरेंट हो गया है। तो अब आपने करना क्या है, जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे तो हम यहीं से सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आंसर निकलेगा बेटा, ये आंसर के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आंसर के लिए सबसे पहले आपको कॉलम बनाना होगा। मतलब सेम क्वेश्चन आपको दोबारा नोट डाउन करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं दोबारा नोट डाउन नहीं कर रही हूँ। आपको डेट्स गिवन है,
आपको अमाउंट्स गिवन है। अब आपने निकालना है बेटा जी मंथ्स। तो मंथ्स का हम एक कॉलम बनाएंगे, थर्ड कॉलम MONTHS मंथ्स। अब मंथ्स कैसे कैलकुलेट करने हैं सुनिए। आपने 31 मई को 16,000 अमाउंट निकाला था, तो 31 मई को आपने फर्म का पैसा यूज़ किया था ना, तो 31 मई से लेके अगले साल 31 मार्च, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर होता है 31 मार्च तक का, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। आपने अप्रैल में नहीं करी ड्राइंग, आपने मई के एंड में ड्राइंग करी है। तो 16,000 रुपये अगर बिजनेस से निकाले हैं तो मई काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपने मई के आखिरी दिन ड्राइंग करी है। तो इंटरेस्ट तो अगले दिन की 1 तारीख से स्टार्ट होगा ना, तो 1 जून से आपका इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। तो जून से मार्च तक मंथ्स बताइए कितने होते हैं। अगर हम काउंट करें, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो टोटल जो मंथ्स होंगे वो 11 मंथ्स होंगे। ऐसे ही 31 जुलाई को आपने ड्राइंग करी है, अगर आपने 31 जुलाई को ड्राइंग करी है तो अगेन 1 अगस्त से काउंट होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो बेटा टोटल कितने मंथ्स हो गए? टोटल 8 महीने हो गए। अगर हम उसके बाद की बात करें 30 सितंबर, तो फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये बेटा ये 6 मंथ्स हो गए। देन 30 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 4 मंथ्स हो गए। देन 31 जनवरी, तो फरवरी एंड मार्च, तो 2 मंथ्स हो गए। एंड द लास्ट वन इज 31 मार्च। साल में भी जो आखिरी दिन होता है वो 31 मार्च का होता है। इस साल कोई भी इंटरेस्ट का मंथ नहीं लगेगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 1 अप्रैल तो अगला साल होगा, तो इस साल नहीं लगेगा। अब उसके बाद आपने यहाँ पे एक कॉलम बनाना है जिसमें आपने लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि अब हम हर एक स्टेप की ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब मैं आपको फर्स्ट कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ बेटा। आप सबसे पहले अमाउंट लिखेंगे इनटू, फिर आप लिखेंगे मंथ्स 11 डिवाइडेड बाय 12 एंड देन रेट आपको गिवन है क्वेश्चन में। सबसे नीचे देखिए क्या दिया हुआ है, 9% पर एनम। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 9/100। अब हमें ये सारा का सारा कैलकुलेट करना है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर आपका क्या जवाब आएगा। अभी हम इकट्ठे सारा कैलकुलेट कर लेंगे, पहले हम सारे इकट्ठे लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसका अमाउंट आना क्या क्या है। 16,000 लेना है आपने, उसका 9% निकालना है, देन आपको 11 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। तो देखेंगे क्या अमाउंट आता है, बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर भी 3000 मल्टीप्लाई बाय, इस बार 8 महीने हैं और 9% है, क्योंकि रेट ऑफ ड्राइंग है 9%। फिर अगेन 4500, सॉरी 10 एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने, इसको ठीक करते हैं। $4500, ये कितना मंथ्स हो गया आपका, क्वेश्चन में आपको क्लियर गिवन है। इसमें आपका हो गया 6 मंथ्स, 6/12 और अगेन 9%। देन नेक्स्ट स्टेप, कितना अमाउंट है आपका 6, ये आपका अमाउंट है 6000, ये 6000 मंथ्स आपके दिए हुए हैं 4 मंथ्स एंड देन आपको 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 14,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ्स और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9/100। बेटा अब एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको जो ये लास्ट है 31 मार्च का, इसको कुछ भी कर लो, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो भाई 0 ही आएगा, तो आपने ये कैलकुलेट नहीं करना है। उसके बाद अगर हम इसकी कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो अमाउंट आएगा बेटा वो आएगा 1320। और अगर हम अगले का कैलकुलेट करेंगे तो अगले का जो मंथ्स है वो है टोटल 8 मंथ्स का, तो आप देखेंगे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 180 रुपीज़। देन अमाउंट आपका क्या दिया हुआ है 4500, इसका भी आपको कितना परसेंट निकालना है 9%, बट आपका जो मंथ्स गिवन है वो कितने दिए हुए हैं 6 मंथ्स, तो इसका जो आएगा वो आएगा 202.5। देन आपको अमाउंट दिया हुआ है 6000 का, 6000 का अगेन आपने 9% निकालना है। देन आपको मंथ्स गिवन है 4 मंथ्स, तो 4 डिवाइडेड बाय 12 और इसका आंसर आ जाएगा आपका अगेन 180। एंड देन लास्ट वन इज आपका अमाउंट जो दिया हुआ है इन्होंने 14,000, उसका 9% और आपको जो मंथ्स निकालना है वो मंथ्स है ओनली 12 मंथ्स, तो 2/12 करेंगे, आंसर आएगा आपका 210। अब हमें ये सारा टोटल कर लेना है।
और टोटल करने के बाद हमारा जो भी आंसर आएगा वो बेटा हमारा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 इज़ 1320, सेकेंड वन इज़ 180, थर्ड वन इज़ 202.5, फोर्थ वन इज़ 180 एंड फिफ्थ वन इज़ 210। तो बेटा जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2092.5। एक बार रीकैलकुलेट कर लेते हैं कहीं गलती ना हो गई हो। जो हमारा 16,000 था उसका हमें 9% निकालना था और जो हमारे मंथ्स थे वो 11 डिवाइडेड बाय 12 थे। तो हमने कैलकुलेशन ठीक कर ली है। तो ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा ये जो क्वेश्चन हमने किया है ये सिंपल मेथड, बट आप देखोगे अब हम है ना दूसरा मेथड भी देखते हैं। दूसरे मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड। फिर हम ही डिसाइड करेंगे कि क्या हमें सिंपल मेथड यूज़ करना चाहिए या हमें प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना चाहिए। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बेटा कैलकुलेशन पे कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में कभी कभार थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। अगर कोई गलती हो तो यू हैव टू करेक्ट इट, क्योंकि इंसान है, हम थोड़ी बहुत गलती कर जाते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से बिल्कुल ऑथेंटिक है। अगर कोई गलती हुई तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि आप भी तो कैलकुलेट करेंगे और अच्छी बात है, हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। चलिए, दैट इज योर सिंपल मेथड। नाउ वी विल डू द सेकेंड मेथड, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज वेट। सेकेंड मेथड हमारा है प्रोडक्ट मेथड। चलिए कैलकुलेट करेंगे एक बार और देखेंगे कैसे करना है। बेटा देखो सेकेंड मेथड में भी ये 3 कॉलम सेम बनेंगे। मैम कौन सा? पहले हम मेथड का नाम लिख लेते हैं एक बार। हमारे जो बेटा मेथड का नाम है वो है हमारा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड। चलिए प्रोडक्ट मेथड में भी आप सेम कॉलम बनाएंगे। सेम कॉलम में सबसे पहले क्या आएगा? डेट, फिर आएगा आपका अमाउंट एंड देन आपका आएगा मंथ्स। और मंथ सेम ऐसे ही कैलकुलेट करने जैसे आपने पहले किए थे। लेकिन अब हमें नया काम क्या करना है? हमें जो अब लास्ट कॉलम बनाना है वो बनाना है प्रोडक्ट का। बेटा प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब हम अमाउंट को मतलब कॉलम नंबर 2 को और कॉलम नंबर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका अमाउंट है, ये आपका मंथ्स है। रो वाइज हम इसको मल्टीप्लाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉलम में 16,000 मल्टीप्लाई बाय 11, तो अमाउंट आएगा 1,76,000। सेकेंड 8 मल्टीप्लाई बाय 3,000, अमाउंट आएगा 24,000। 4,500 मल्टीप्लाई बाय क्या है आपका 6, तो आपका आंसर आएगा 27,000। Then 6,000 multiply by 4, that is 24,000. Then 14,000 multiply by 2, that is your 28,000 and 0 से multiply करेंगे आंसर 0। अब आपको करना क्या है? अब इस प्रोडक्ट का आपको करना है टोटल। पहला अमाउंट जो था हमारा 176 था, उसके बाद हमारा जो अमाउंट था 24,000 था, देन उसके बाद 27,000, देन अगेन 24,000 एंड लास्ट है आपका 28,000। तो अमाउंट आएगा 2,79,000। अब इसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला होगा सम ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय जो भी आपको रेट गिवन है एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1/12। बेटा ये 1/12 फॉर्मूले का है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। तो अब 2,79,000, रेट हमें दिया हुआ है 9% और फॉर्मूले का हमने लगाया 1/12। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 2,79,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 100 और फिर उसको अगेन डिवाइडेड बाय हम कर देंगे किससे? अगेन डिवाइडेड बाय कर देंगे 12 से। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2092.5। और आपने एक चीज़ नोट करी होगी, जो हमने सिंपल मेथड किया था
और जो हमने प्रोडक्ट मेथड किया है, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। जो हमने सिंपल मेथड किया था उससे हमारा क्या आंसर आया था, एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख लेना वीडियो बैक करके, और हमारा आंसर सेम आना भी चाहिए। अगर आंसर सेम नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, जो भी हमने ये प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड किया है, मैम हम कौन सा मेथड करें? बेटा जिसकी कैलकुलेशन इजी हो, एंड यू ऑल आर समझदार, तुम्हें पता है कि तुम्हें कौन सा मेथड करना है। द इजी कैलकुलेशन इज ऑफ प्रोडक्ट मेथड, तो यू हैव टू चूज द प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड कब यूज करना है? प्रोडक्ट मेथड मैम तब यूज करना है जब हमें डिफरेंट डेट्स गिवन हो, और जब हमें डिफरेंट अमाउंट गिवन हो। तो दैट वाज द टाइप फर्स्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आई होप अगर हम बात करें, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्स्ट टाइप में, जिसमें डिफरेंट अमाउंट एंड डिफरेंट डेट्स गिवन हो, उसमें दो मेथड यूज आप कर सकते हैं। पहला मेथड है सिंपल एंड सेकंड वन है प्रोडक्ट। और जो हमें अच्छा लगेगा हम वो करेंगे, मतलब हम प्रोडक्ट मेथड को यूज करेंगे बिकॉज कैलकुलेशन बहुत आसान है। राइट? आसान था, मुश्किल कुछ नहीं होता। जो चीज़ लाइफ में समझ आ जाए वो सब आसान है, और जो लाइफ में चीज़ समझ ना आए वो सबसे मुश्किल काम है। राइट? मेरे लिए अकाउंटेंसी बड़ी आसान है, मुझे समझ आती है। अगर आप लोगों को ये मेथड समझ में आए हैं तो आप लोगों के लिए भी बड़ा आसान है। चलिए अब हम करते हैं सेकंड मेथड। स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? सेकंड मेथड। देखते हैं सेकंड मेथड कौन सा है। अगर हम बात करें सेकंड मेथड की, तो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा टाइप 2 में आपको क्या निमोनिक लगाना है। आपको लगाना है, इस बार सेकंड टाइप की ड्राइंग होगी जिसमें आप इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे होंगे। मैंने क्या लिखा है? इक्वल अमाउंट। बेटा जी अगर आप इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, तो जब आप इक्वल अमाउंट को विड्रॉ करेंगे तो एक बात का बहुत ध्यान रखेंगे, वो इक्वल अमाउंट कैसे होगा? वो एवरी मंथ होगा। ओके मैम, लेकिन उसकी डेट भी हर साल सेम होगी। मतलब अमाउंट इक्वल होगा प्लस तारीख हर महीने की सेम होगी। अब पॉइंट आता है कि तारीख कैसे सेम होगी, तो देखेंगे कैसे सेम होगी। मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ कि ये कैसे सेम होगी। बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने ना टाइप 2 में एक केस बनाया, विड्रॉल ऑफ इक्वल अमाउंट। मैंने बोला था इक्वल होना चाहिए अमाउंट, और साथ में उसने बोला है ड्राइंग कर रहे हो एवरी मंथ। दो केस एप्लीकेबल हो गए ना। देखो दो पार्ट। अमाउंट कैसा होगा? बैम अमाउंट होगा इक्वल, और क्या होगा? एवरी मंथ। हम पूरे साल में, ड्यूरिंग द ईयर। पूरा साल कैसे पता चला? लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। तो अब इसके अंदर तीन बातें हो सकती हैं। या तो मैं हर महीने की बिगनिंग में विड्रॉ कर रही हूँ, या मैं हर महीने के मिड में विड्रॉ कर रही हूँ, या मैं हर महीने के एंड में विड्रॉ कर रही हूँ। बहुत ध्यान दीजिएगा। या तो मैं हर महीने के बिगनिंग में, या मैं हर महीने के मिड में, या मैं हर महीने के एंड में विड्रॉ कर रही हूँ। क्या? ड्राइंग। इक्वल अमाउंट है हर महीने के। अब जब क्वेश्चन आएगा उसको करना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप मंथ्स निकालना सीखिए। सबसे पहले तो आप पूरी जो लाइन दी हुई है उसमें ये देखो, सबसे मैक्सिमम पीरियड कितना गिवन है। आपको दिया हुआ है ना मैक्सिमम पीरियड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है पूरा साल, और पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12। और क्या बता रहा है? एवरी मंथ। एवरी मंथ इज अ छोटा समय, और ड्यूरिंग द ईयर इज अ बिग समय। बिग समय मतलब पूरे 12 महीने, पूरा साल ड्यूरिंग द ईयर, और एवरी मंथ छोटा समय। तो फिर पहले मैं बड़ा समय लूंगी। जो 12 महीने होते हैं साल में उसका आधा कर लो, जो होता है 6, उसको मिड के मंथ्स मान लो। अब आपको छोटा समय क्या देगा? एवरी मंथ। एवरी मंथ मतलब एक महीना। एक महीने का आधा कितना होता है? एक महीने का मैम आधा होता है 0.5। क्या होता है एक महीने का आधा? 0.5। तो आपने क्या करना है, इसमें 0.5 को ऐड करना है, तो बिगनिंग के मंथ्स बन जाएंगे।
जो कि कितने हैं 6.5, और अगर आपने इसमें 0.5 माइनस कर दिया, 6 में 0.5 माइनस कर दिया तो एंड के मंथ्स बन जाएंगे। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले आपने इसके अंदर ड्यूरिंग द ईयर देखना है, बड़ा समय उसका आधा कर देना है, और फिर उसके बाद जो छोटा समय है उसका आधा, छोटा समय इज 1 मंथ, 1 मंथ का आधा होता है 0.5, तो 6 में मैंने 0.5 को ऐड किया तो बिगनिंग के मंथ मानेंगे, और 6 में मैंने 0.5 माइनस किया तो एंड के मंथ्स मानेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब सेकंड केस भी देख लेते हैं। इसमें ये तो था पूरे साल में आपने हर महीने विड्रॉ किया। अब चेक करते हैं और क्या क्या केसेस इसके बन सकते हैं। एक बार देख लेते हैं कि इसके और क्या क्या केसेस बन सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसके और क्या क्या केसेस हमारे सामने आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड केस, इसी टाइप 2 के केस बी की। ये ध्यान रखिएगा, टाइप 2 चल रहा है अभी, जब इक्वल अमाउंट होगा। अगला है व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड एवरी क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर। अब अगेन हमें देखना है बिगिनिंग के कितने मंथ्स माने, मिड के कितने मंथ्स माने, और एंड के कितने मंथ्स माने। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये मिड के और ये बिगिनिंग। अगर हम करें ड्राइंग कर रहे हैं हम इक्वल अमाउंट्स मेड एवरी क्वार्टर, सबको पता होना चाहिए 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो साल में टोटल 4 क्वार्टर्स, और ड्यूरिंग द ईयर का मतलब पूरा साल मतलब 12 महीने। अगेन बड़ा समय कौन सा, ड्यूरिंग द ईयर, तो 12 का आधा कितना हुआ 6, तो ये तो हो गया आपका मिड का। अब 3 महीने का आधा कितना होता है 1.5, तो इसके अंदर अगर आप 1.5 ऐड कर दोगे दैट इज योर 7.5, ये बिगनिंग का बन जाएगा, और इसके अंदर अगर आप 1.5 माइनस कर दोगे तो ये एंड का मंथ बन जाएगा, दैट इज 4.5। आई होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार थर्ड केस भी देख लेते हैं। ये सारे केसेस आप बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। आप देखिए केस 3 टाइप 2 में, व्हेन ड्राइंग्स इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग आर मेड एवरी मंथ ड्यूरिंग 9 मंथ्स। एवरी मंथ का मतलब एक महीना, छोटा समय, और ड्यूरिंग द 9 मंथ्स का मतलब बिग मतलब 9 मंथ। इस बार ड्यूरिंग द ईयर नहीं दिया, इस बार 9 मंथ्स दिए। बहुत आसान है। चलिए बिगनिंग का बनाते हैं, मिड का बनाते हैं, और एंड का बनाते हैं। देखते हैं बड़ा समय कौन सा है 9 मंथ्स, 9 मंथ्स का हाफ 4.5। अब छोटा समय इज 1 मंथ, 1 मंथ का आधा 0.5, तो अगर मैंने इसके अंदर 0.5 को ऐड किया तो बिगनिंग के 5 मंथ्स बन जाएंगे, और अगर मैंने इसके अंदर 0.5 को क्या कर दिया माइनस किया तो ये मेरे एंड के मंथ्स बन जाएंगे। बहुत आसान है बेटा। इस तरीके से बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। एक केस मैं आपको यहीं पे बताती हूँ। अगर मुझे केस 4 बनाना हो, देखिए ध्यान से, मैं लिख दूँ व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एवरी मंथ। ओके मैम, ड्राइंग्स आर मेड एवरी मंथ, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया ड्यूरिंग 6 मंथ्स, ड्यूरिंग 6 मंथ्स। अब मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, थोड़ा सा हिंट दूंगी आपको। बड़ा समय 6 मंथ्स, छोटा समय इज 1 मंथ। बिगनिंग में क्या होगा, मिड में क्या होगा, एंड में क्या होगा, ये आप लोग मुझे बताएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आंसर में ज़रूर बताइएगा। बेटा आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसकी आंसर आपको 100% कमेंट बॉक्स में मिलेगा। हर बच्चे के क्वेरी का जवाब मिलेगा रिगार्डिंग योर स्टडीज़, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर पढ़िएगा। अब मैंने इतने सारे 2 मेथड्स आपको सिखा दिए हैं। अब एक आखिरी मेथड आपका रहता है, दैट इज टाइप 3। जो भी आपका डिफरेंट टाइप होते हैं ना बच्चे, उसमें आता है आपका टाइप 3। और अब टाइप 3 कैसा है ये मैं आपको दिखाती हूँ। एक बार ध्यान से देखिएगा बेटा। टाइप 3 के अंदर आई थिंक ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। वेट अ मिनट। अगर हम टाइप 3 की बात करें, इसी में ही जो हमने टाइप क्या किया है, ABC किया ना, केसेस में किए हमने, तो उसका ही आपको एक और बताती हूँ। एक और केस बनता है ड्यूरिंग द ईयर का। चलो कोई नहीं, मैं आपको ना इसी में बता देती हूँ कैसे करते हैं उसको ड्यूरिंग द ईयर। अभी आपने क्या क्या किया है मैं आपको एक बार ना क्लियरली मेंशन कर देती हूँ बेटा। कन्फ्यूज़न बिल्कुल मत रखना, कन्फ्यूज़न है ही नहीं, उनको रखना ही नहीं है। कन्फ्यूज़न को दूर भगाना है। कन्फ्यूज़न की हिम्मत ही नहीं है कि वो हमारे पास आ सके, आएगी तो हम दूर भगा देंगे। देखिए मैंने जो आपको पहला बताया था, जो मैंने टाइप A बताया था, उसमें क्या था, डिफरेंट अमाउंट होंगे और डिफरेंट डेट होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे।
तो आपने दो मेथड यूज़ करने हैं, दैट इज़ योर प्रोडक्ट मेथड एंड सिंपल मेथड। फिर मैंने आपको टाइप 2 बताया, बी मतलब टाइप बी। उसमें क्या बताया मैंने आपको? टाइप बी में बताया कि आपको सेम अमाउंट निकालना है ना, सेम अमाउंट निकालना है और डेट भी हर महीने की सेम होगी। क्या बताया मैंने आपको? डेट भी हर महीने की सेम होगी। दो हो गई है। अभी पहले क्या करते हैं, देखिए जैसे हमने टाइप ए के क्वेश्चन किए थे, अब हम टाइप बी के क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक दो पार्ट्स ही कराऊंगी, बाकी सारे आप होमवर्क में करेंगे, ताकि होमवर्क ज़्यादा देने से क्या होता है, आप लोग करेंगे, मैं तो कर ही रही हूँ, मुझे तो आते ही हैं, लेकिन आप लोग करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। एक बार देखेंगे, इनमें से कोई भी दो टाइप उठा लेते हैं, एक हम बनाते हैं ड्यूरिंग द ईयर वाला और एक हम क्वार्टर वाला उठा लेते हैं। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट केस है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 10% पर एनम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस ए, इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। केस ए क्या कहता है हमें? केस ए कह रहा है व्हेन 10,000 इज विड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, और क्वेश्चन ने ड्यूरिंग द ईयर नहीं दिया ना, तो बेटा हम ये मान के चलेंगे कि पूरे साल हम हर महीने निकाल रहे हैं, बिग मंथ को हम मानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप एक बात बताओ, पहले तो मंथ पता होने चाहिए। मैं 10,000 रुपये निकाल रही हूँ हर महीने, तो बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सीधा 10,000 से कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं ड्राइंग निकालने की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 10,000 नहीं, 10,000 तो आप एक मंथ में निकाल रहे हैं, आपको पूरे साल हो गया 1,20,000। ओके मैम, अब अगला क्या रेट है? 10%। द प्रॉब्लम इज मंथ निकालना, और मंथ निकालना मैंने आपको सिखाया है। चेक कीजिए, ड्यूरिंग द ईयर पूरा साल, तो मिड के कितने? 12 का आधा 6। अगर बिगनिंग के निकालने हैं तो ईच मंथ का आधा कितना होता है? 0.5। तो ऐड करोगे तो बिगनिंग ऑफ द मंथ के मंथ्स निकलेंगे, मतलब 6.5 मंथ्स। पॉइंट समझ आया? तो इसके अंदर हम कितने मंथ यूज करेंगे? हम इसके अंदर करेंगे 6.5 मंथ्स। तो लिख देते हैं यहाँ पे, हम क्या लिखेंगे? 6.5 डिवाइडेड बाय 12। अब हमें करना है इसको कैलकुलेट। हमें कैसे कैलकुलेट करना है, चलिए देखिए। अब कैलकुलेटर, कोई भी बच्चा घर पे कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेगा। कैलकुलेटर इज़ अ इंजीनियस टू हेल्प फॉर यू, क्योंकि बोर्ड के अंदर कैलकुलेटर यूज़ नहीं होता, और मैं ये बात हर क्लास में बोलती हूँ कि वी शुड नॉट हैव टू यूज़ द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर हमारी कैलकुलेशन को ख़राब करेगा, क्योंकि हम फिर आदत हो जाएगी फास्ट कैलकुलेशन करने की, और हाथ से हम कैलकुलेशन को गलत करेंगे। तो मैं भी इसलिए समय लेती हूँ, क्योंकि मैं खुद कैलकुलेशन हाथ से कर रही हूँ। 1,20,000 सामने आपको गिवन है, कितना परसेंट हो गया? 10%। बस थोड़ा बहुत समय बचाने के लिए कभी कभी कर देते हैं डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन। तो मंथ्स कितने? 6.5 डिवाइडेड बाय 12। तो बेटा आंसर आ गया, आंसर है आपका 6,000। वेट, आंसर आ गया आपका 6,500। दिस इज़ योर करेक्ट आंसर फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये तो किया था हमने केस ए। अब जो हम केस करने वाले हैं वो करते हैं केस, कोई क्वार्टर का ले लेते हैं, दैट इज केस ई। अब पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। When the 30,000 is withdrawn at the end of each quarter, मैंने बोला था एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, और आपने हर क्वार्टर में 30,000 निकालने हैं, तो इसका मतलब साल के कितने पैसे निकाले? 4 मल्टीप्लाई बाय 30, मतलब 1,20,000 रुपीज़ आपने साल के निकाले। यहाँ पे भी कोई बिग मंथ नहीं दिया ना, तो ड्यूरिंग द ईयर मानेंगे, पूरे साल निकाला है। रेट ऑफ ड्राइंग कितना दिया हुआ है आपको? 10%। अब बात आती है मंथ्स की। याद करो, क्वार्टर 3 महीने का होता है, ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल, मतलब 12 महीने, 12 का आधा 6, ये मिड मंथ होगा। इसमें ऐड करेंगे क्वार्टर का हाफ, 3 महीने का आधा, मतलब कि 1.5, तो 7.5 बिगनिंग का होगा, और इसमें 1.5 माइनस करेंगे तो ये एंड के मंथ्स होंगे। तो 4.5 हम मंथ्स लगाएंगे, क्योंकि एंड ऑफ द क्वार्टर बोला है। तो अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे और चेक करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आया है। 1,20,000 का कितना परसेंट? 10%। और उसके बाद जो आपने क्या लगाना है? मंथ हो गए 4.5 डिवाइडेड बाय 12, और आंसर आ रहा है आपका 4,500। मैंने दो ही केस आप लोगों को कराए हैं। फर्स्ट केस ए कराया है और सेकंड केस मैंने आपको ई कराया है। ये दोनों केसेस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आने चाहिए। अकाउंटेंसी रटने का सब्जेक्ट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है। समझेंगे तो 90+ मार्क्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। और कोई भी दिक्कत है क्वेरी कीजिए,
आपको हर क्वेरी का जवाब मिलेगा रिगार्डिंग योर स्टडीज। सारे जितने केसेस बचे हैं वो सब आप होमवर्क में करेंगे, कोई भी दिक्कत है पूछ लीजिएगा। जो पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क का, उसका आंसर आपको अभी लास्ट वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कि उसका सॉल्यूशन क्या है, मैच कर लीजिएगा। चलिए अब हम करते हैं टाइप सी, जो मैंने आपको बताना था। तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा केस मैम? टाइप सी स्टार्ट करते हैं। चलिए टाइप सी देखते हैं। टाइप सी में क्या होगा, आपको गिवन होगा कि आप ड्राइंग कर रहे हैं, ड्राइंग ₹50,000 और सिर्फ लिखा होगा ड्यूरिंग द ईयर। क्या लिखा होगा? ड्राइंग ऑफ ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर। मतलब आप पूरे साल में 50,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं। क्या यहाँ लिखा है मंथली कर रहे हो? नहीं। मिड में? नहीं। एंड में? नहीं। छोटा महीना बड़ा महीना? नहीं। सिर्फ कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में 50,000 ड्राइंग करिए, कब करिए, कौन सी तारीख को करिए, मिड में करिए, एंड में करिए, कुछ बात नहीं कर रहा। नाउ द कैलकुलेशन अज्यूम करेंगे 10% रेट है पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप लिखेंगे 50,000 रुपये पूरे साल का विड्रॉ किया हमने, ठीक है जी। रेट आपको गिवन है 10%, ओके मैम। मंथ्स लगाएंगे 6 महीने। ये आप अज्यूम कर रहे हैं 6 मंथ्स। कैलकुलेशन करेंगे 10 से 10 कट, अगेन 10 से 10 कट, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12 और 2 को अगर 5,000 से कट करेंगे 2500, तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकल कर आएगा द अमाउंट विल बी 2,500। दैट इज योर करेक्ट आंसर। 3 केसेस हमने किए हैं। इसके बाद मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन लिखा है। होमवर्क क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है 9 मंथ्स वाला, जिसमें आप विड्रॉ कर रहे हैं आप 10,000 पर मंथ, लेकिन कब तक कर रहे हैं? 9 मंथ्स तक। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 90,000 को कैलकुलेट करेंगे, रेट लिखेंगे 9% और मंथ्स अपने आप लगाइए। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, है ना? खुद भी करना है कुछ। एक तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, एक और क्वेश्चन आपका होमवर्क है। लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट केसेस हैं। यहाँ पे ये है केस 1, केस 2, केस 3, जितने भी मेथड्स किए सबका मिक्सचर, केस 4, केस 5 एंड दैट इज योर लास्ट केस 6। बेटा अगर ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, इट मीन्स आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेट करना आ गया है। आप गलती से भी गलती नहीं करेंगे अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है। बस जो बच्चे गलती करते हैं मैंने आपको बता दिया है। यहाँ लिखा है पर मंथ, आप क्या करते हैं, भूल जाते हैं और 1000 इंटू शुरू कर देते हैं। उसने बोला है ना एवरी मंथ, और कुछ समय नहीं दिया है, एवरी मंथ तो बोला है ना, ड्यूरिंग द ईयर ही मानेंगे। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्वेश्चन में 12,000 रुपये आप लिखेंगे, देन रेट लगाएंगे, देन मंथ्स लगाएंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझा दी हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से क्रैम कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है ज़रूर पूछिएगा। इंटरेस्ट इन ड्राइंग इजी टॉपिक है, एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसमें भी कैलकुलेट करना आ सकता है। तो आपको दोनों टॉपिक आने चाहिए। मेरी तरफ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये 2 टॉपिक फिनिश हो चुके हैं। अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ, जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बोला था ना कि मैं आप लोगों को क्या कराऊंगी, सॉल्यूशन बताऊंगी जो प्रॉब्लम मैंने आपको दी थी। तो लुक एट दिस, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन था अजय एंड शुभम का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और ये सॉल्यूशन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझसे जो इंटरेस्ट मांगा गया है वो अजय के लिए मांगा गया है। तो मैंने वैसे तो शुभम के लिए भी निकाल दिया है,
कैलकुलेशन आप अब खुद कर लीजिएगा। लेकिन अजय का मांगा था 41,325 द करेक्ट आंसर, सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात और, डेली रूटीन में रहिए, इन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। दे आर नॉट योर वेस्ट ऑफ टाइम, ये आपका टाइम वेस्ट नहीं करिए। इट इज़ वेरी ऑथेंटिक क्लासेस, प्लस ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी आपको आउटपुट अच्छा देंगी। बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ रहे हैं ना, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, आउटपुट क्या होता है, केस स्टडीज़ में आता है। तो बेटा ये भी करिए। अगर आप लोगों को मेरी अकाउंटेंसी की क्लासेस पसंद आएगी, रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, तो मैं बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स के भी जो टॉपिक्स हैं उनकी भी वीडियो अपलोड करूँगी। लेकिन पहले अकाउंटेंसी देखते हैं आप कितना अच्छा काम करते हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको कितना अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।